जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आबाद हो जाओगे। आज जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज वो आपके लाइफ से खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। आज स्टोरी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी स्टोरी चेंज होगी आज। यस। बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे हमारी सोच होगी वैसी हमारी आशीष होगी। लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर, लिखो। हाँ पढ़ो जरा, क्या लिखा शौक? जैसी हमारी सोच वैसी ही हमारी आशीष होगी। हालेलुया। हालेलुया। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो, जैसी तेरी सोच वैसी तेरी आशीष होगी। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत बार हम निराश रहते हैं और बहुत बार हम सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, हमारी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। आपकी सोच में जब तक परमेश्वर की सोच नहीं आएगी आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को बाइबल बताना चाहती है, करे जैसी तेरी सोच वैसी तेरी आशीष। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा नहीं सोचते, बहुत सारे लोग पॉजिटिव नहीं सोचते, लेकिन कुछ लोग अच्छा सोचना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को शैतान बुरा सोचने के लिए मजबूर करता है। कई लोगों को परमेश्वर ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने, कि कई लोगों को शैतान नहीं, उनके साथ बैठे हुए लोग बुरा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। साथ वाले लोग। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छा सोच और अच्छा सोचने दे। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो उसी समय क्या सोचता है उसको नहीं पता, लेकिन जो आप सोच रहे हैं आज रात के बाद आपकी सोच में परमेश्वर की सोच आने वाली है। आमीन। परमेश्वर की ब्लेसिंग आने वाली यीशु के नाम में। हम बाइबल में देखते हैं कि जगह पर यशाया 55 के 9 को पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, इंग्लिश में लिखा ईसाया। हाँ यस। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं पर वो बढ़ नहीं पाते। हो सकता है आप भी अपनी सोच विचार में हिम्मत हार चुके हो और कह रहे हो कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। अभी जैसे मैं इसके लिए प्रोफेसी कर रहा था कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। आप बैठे में सोच रहे होंगे कि नहीं, एक व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा नहीं कर पाता और वो कह रहा है कि नहीं, पता नहीं मेरा बच्चा ये नहीं बन सकता, IAS अफसर नहीं बन सकता, मेरे खानदान में कोई IAS अफसर नहीं है, मेरा बच्चा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, हमारे खानदान में सरकारी नौकरी किसी ने नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके दिमाग में भी ऐसे विचार आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आज आसमान के खुदा के पास आए हो तो आज आपको अपनी सोच को बदलना होगा। हालेलुया। कह रहा जैसी तेरी सोच होगी वैसी तेरी आशीष होगी। इसका मतलब अपनी सोच को जब आप बदलेंगे, अपने विचारों को जब आप बदलेंगे, तो परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा, इजराइलियों को परमेश्वर ने एक से एक चीज दिखाई, एक से एक मिरेकल करके दिखाए, लेकिन उनकी सोच में, इजराइलियों की सोच में मिस्र लोगों का डर बैठा हुआ था। किनका डर बैठा था? क्योंकि वो 430 साल से गुलामी में थे। इजराइल के लोग मिस्र की गुलामी में थे। मैं कहूंगा जेल के अंदर थे। वो कहां पर थे? जेल में। 430 साल से वो गुलामी में थे और उनको एक गुलामी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बार बार उनको संगलों से बांध कर रखते थे और उनसे करे भूसा ईंटें बनवाते थे, मिट्टी के गारे से ईंटा बनाते थे। वो उनका वर्किंग था ये। उनको जेल में रहना पड़ता था, उनको संगले मारते थे और उनको ईंट करे बना बना कर उनको तैयार करनी पड़ती थी। और उनको खाना कौन सा मिलता था? कह रहा कि वही भूस और घास वो खाकर गुजारा करते थे और पानी मिलता था उनको। हालेलुया। उनको रोटी नहीं मिलती थी, उनको भैंसों वाला खाना मिलता था। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा कि उनके साथ वो इतने डरे हुए थे, इतने वो तंग थे, इतने बंधन में थे, इतनी समस्या में थे, लेकिन वो 430 साल से अपनी सोच को मार के बैठे थे कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई मेरी लाइफ में मिरेकल नहीं कर सकता। जब डॉक्टर जवाब दे देता है किसी औरत को कि तुझे बच्चा नहीं हो सकता, तो उस समय में बहुत सारे लोग अपने विश्वास को खत्म कर लेते हैं, अपनी सोच में ऐसी बात बिठा देते हैं और वो जाकर एक बच्चा उधारा ले आते हैं, गोद में ले आते हैं बच्चा किसी से। हालेलुया। कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि उसने जाकर एक बच्चा उधारा ले लिया, गोद में ले लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वचन में इजराइलियों को बोल रहा था, कह रहा तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। कह रहा जो तू सोचता है वो मैं नहीं सोचता। जहां आप सोचते हैं
परमेश्वर वहां नहीं सोचता जहां आपने नहीं भी सोचा, वहां भी परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि आशीष को सोचना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आशीष को देना स्टार्ट करेगा आपके लिए यीशु के नाम में। आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? कह रहे मैं एक कहानी बता रहा हूं डड्डू की। एक बार एक डड्डू था और उसी समय वो डड्डू जो है ऊपर चढ़ रहा था। एक कंपटीशन था कि पहले फटाफट इस ऊंचाई पर खंबे पर चढ़कर इस पर कौन देखते हैं, और वो खंबा बड़ी हाइट का था, और कौन इस पर जो है वो फ्लैग लगाएगा, झंडा लगाएगा। जो जाकर डड्डू पहले जाके झंडा लगा देगा तो उसी समय वो जीत जाएगा। तो उसी समय एक डड्डू जब ऊपर चढ़ रहा था तो ऊपर चढ़ते चढ़ते उसकी पत्नी आई। उसका नया नया ब्याह हुआ था डड्डू का, मतलब डड्डू की पत्नी का नाम डुड्डी जो भी डुड्डू। तो वो डुड्डू आया और उसकी वो ऊपर चढ़ रहा था खंबे पर, और जब ऊपर खंबे पर चढ़ रहा था तो चढ़ते चढ़ते वो जब बड़ी हाइट पर चला गया, बहुत हाइट पर, और हाइट पर जाने के बाद तो नीचे जो उसकी डड्डू खड़ी थी तो वो उसी समय डर गई और वो बोलने लगी, कहती हाय, कह रही उसकी सोच में आया थोड़ी देर में। पहले क्या कर रही थी? पहले कह रही थी शाबाश चढ़ जा, शाबाश चढ़ जा, शाबाश चढ़ जा, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ गया दिखाई नहीं दिया फिर कह रही, उसकी सोच में आया, अरे वो मर गया तो विधवा हो जाएगी और क्या बोलने लगी, कह रही अरे विधवा करेगा क्या, नीचे आ जा, कल ही तो ब्याह हुआ। और वो फटाफट नीचे आ गया बेचारा। उसकी सोच में आया, उसने कुछ नहीं था, वो चढ़ रहा था ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसकी सोच में क्या आया? उसकी सोच में आया, हाँ मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। इसका मतलब उसकी पत्नी ने उसकी सोच में डाला, और इसी में वो नीचे आ गया। और उसकी पत्नी ने कहा कि कह रहा मैं इतनी ऊपर चढ़ गया था, बस 1 मिनट झंडा ही लगाने वाला था। कहती पता नहीं क्या वो अंदर से ख्याल आया और मैंने कहा, मैंने बोल दिया जो मेरे से बोलना था। कह रही ओ हो। दूसरा डड्डू आया और वो फटाफट जवान था और इसी समय चढ़ गया ऊपर, और चढ़ रहा खूब हाइट पर चढ़ रहा। उसका बाप नीचे खड़ा हुआ ताली बजा रहा, कह रहा शाबाश बेटे शाबाश, शाबाश चढ़ जा। और जब बेटा ऊपर चढ़ रहा था, और ऊपर चढ़ने के बाद क्या हुआ, जब वो लास्ट में नहीं दिखाई दिया, कह रहा डड्डू कहाँ गया, मेरा लड़का कहाँ गया, मेरा लड़का कहाँ गया। बाप परेशान हो गया और बाप के विचार में आया, सोच में आया, और कह रहा इतनी ऊपर से गिर गया, इसकी हड्डी भी टूट जाएगी, कहता है एक हड्डी भी नहीं बचेगी। और उसको कहने लगा अबे कहाँ दिख नहीं रहा, ऊपर से गिर गया, हड्डी टूट जाएगी तेरी, एक भी हड्डी नहीं मिलेगी। और डड्डू को ख्याल में आया, उसने कहा ओहो यार हाँ इतनी ऊपर चढ़ गया मैं, और हड्डी ना टूट जाए। और फटाफट डड्डू डर के मारे नीचे चला गया। जब नीचे गया और इसी समय अपने बाप को कहने लगा, कह रहा बाप, कह रहा तूने डरा दिया, कह रहा बस 1 मिनट झंडा ही गाड़ने वाला था। कहता यार पता नहीं क्या हुआ,